नमस्कार, मैं हूं ईशा खान और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। गुजरात के सूरत में केविट समाज के अग्रणियों ने समाज को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए और समाज का समुचित विकास कैसे किया जाए, इस पर इंडिया दस्तक के संपादक लल्लन बिंद के साथ देखिए हमारी खास बातचीत। सामाजिक एकता को लेकर के बहुत सारे संगठन और बहुत सारे राजनीतिक दल इन समाज को जो है कहीं ना कहीं या तो सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं इस समाज को गुमराह करने का भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बॉम्बे जैसे शहरों में बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, बने हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे सामाजिक संगठन बने हुए हैं, लेकिन इन लोगों का जो सामाजिक विकास होना चाहिए वह कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया जाता है इनको, और इनको ऊपर एक आरोप लगा दिया जाता है और जिसका लाभ जो है राजनीतिक दल भरपूर मात्रा में उठा करके इनके वोट को लेकर के और सत्ता हासिल कर देते हैं। आज समाज के कुछ उत्तर प्रदेश और सूरत के कुछ लोग हैं जो सामाजिक अग्रणी हैं और समाज को आगे ले जाने का काम ये दिन रात मेहनत करके लोगों को एकत्रित करने का काम करते हैं। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश से चल करके एक डॉक्टर हैं, इनका जो है काफ़ी अच्छा सामाजिक स्तर भी रहा है और ये विद्यालय भी चलाते हैं, और हमारे बीच में एक प्रोफेसर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि समाज का किस तरह से विकास हो। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका इंडिया दस्तक में स्वागत है। धन्यवाद ललन भाई। सर्वप्रथम मैं अपने आपके इस इंडिया दस्तक चैनल को धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से। समाज को लेकर के क्या आपकी राय है? समाज को लेकर के हम लोगों में अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, और समाज हमारा है आगे चल रहा है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में है आगे, लेकिन कुछ ही लोगों के बीच सीमित रह गया है। जो सामाजिक संगठन जो चल रहे हैं, ये समाज को विकास की काम कर रहे हैं कि समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं? सर्वप्रथम 5 उंगली एक हाथ में है। अगर हम बिखरे हुए रहेंगे तो हमारा समाज का विकास नहीं हो पाएगा। तो हमें इसको मुट्ठी बांध करके जिस तरह से हमें एक मुक्का बना देते हैं, उसी तरह से हमें एक शक्ति बनना है। लेकिन सामाजिक जो संगठन बने हैं तो उनका काम भी तो वही है ना। लेकिन सर संगठन बना है, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही संगठन चला रहे हैं। उनका स्वार्थ क्या हो सकता है? उनका स्वार्थ यह है सर, क्षण मात्र के लिए उनको कुछ मिल जाता है तो वो अपना भूल जाते हैं कि हम अपने पद के लालच में और अपने मतों को विभाजन कर देते हैं। उनका यही स्वार्थ है, कुछ मिल गया, खर्चा पानी अपना सपोर्ट कर दिए साहब। राजनीतिक भागीदारी क्या होनी चाहिए? तो राजनीतिक भागीदारी हमारा जितना हमारा हक बनता है उस हिसाब से हमारा राजनीतिक भागीदारी बनना चाहिए सर। और हमें जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हमें कोई भागीदारी नहीं देने वाला है सर। कैसे मिलेगी सर भागीदारी? पहली बात हमको शिक्षित बनना पड़ेगा। शिक्षित बनेंगे तब संगठित होंगे, और संघर्ष करेंगे तभी हमारा होगा। तो हमें सारे समाज को एक होना चाहिए। बिना हमारा समाज एक हुए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सभी जो राजनीतिक पार्टियां बनाए हैं, तो जो भी संगठन बनाए हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा। आपसी मतभेद भुला के अपने पद के लिए या अपने लालच के लिए बंटवारा नहीं होना चाहिए। उसमें सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, सब एक कार्यकर्ता होते हैं। जिस प्रकार अन्य लोगों ने बनाया है संगठन, अन्य हम बिरादरी में देखे हैं, अन्य जातियों में देखे हैं, तो एक संगठन बनाते हैं। पहले बनाते हैं कि हम शिक्षित बने, हमारे बच्चे पढ़ें, हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा। बिना शिक्षा का कुछ नहीं होगा। पहले हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्तर पर बढ़ाएं। और सभी जो राजनीतिक पार्टियां अपने समाज बनाए हैं, हम तो सबसे अपील करते हैं अपना स्वार्थ छोड़ दें, समाज का स्वार्थ करेंगे तो आपका समाज का और आपका भी भला होगा। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आगे आइए। आपसे मैं आप जानना चाहूँगा कि समाज को लेकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ में डॉक्टर संजय निषाद हैं, वो भी तो एक समाज का कार्य किए हैं और मंत्री भी हैं, और उनके लेकिन वो सर्वप्रथम अपने के लिए चल रहे हैं। जैसे अपने बेटे को, अपने आप को समाज को लेके चलते होते तो सारे लोगों ने एक होकर के चलते, लेकिन उसमें पार्टियां के विरुद्ध काम करें। जैसे 2, 4, 6, 10 चल रहे हैं पार्टियां, अगर एक पार्टियां होती तो आज हम लोगों का बिंद समाज आगे होता। अगर इस तरह से चलेंगे तो हमारी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो राजनीतिक दल जितने हैं और सामाजिक दल जितने हैं, इन सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
किस तरह से एक मंच पे आ सकते हैं? क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? यह मैसेज देना चाहते हैं जैसे कि मान लीजिए सभी राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे नेता हो, चाहे जो हो, लेकिन सभी लोगों संगठन मतलब लोग अलग अलग बढ़ते जाते हैं और अलग अलग बढ़ते हैं, समाज में इसकी सबसे बढ़ता है। समाज बढ़ेगा तो हर संभव है कि कमजोरी होगा, आगे जाएगा नहीं। आगे तभी जाएगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सब एक होगी, सबका सोच एक होगा, समाज के लिए प्रति अच्छी भावना रखेंगे, तभी संगठन और समाज का भला हो सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे जो है सामाजिक अग्रणी यहाँ पे हैं जो समाज के लिए हर दिन रात मेहनत करते हैं, और शायद है कि ये जो यहाँ का इनकी जो सोच है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने भी सामाजिक दल हैं सबको एक मंच में आके एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी समाज विकास करेगा, अदरवाइज यह समाज जैसा का तैसा ही रहेगा।